नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो स्टैटिस्टिक का आज वाला ये जो लेक्चर है वो है 34वां। इससे पहले जो 33 लेक्चर हुए थे उस 33 लेक्चर के अंदर हम ये शो का 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज ये जो 20% सिलेबस है वो आने वाले 10 या 12 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक ज़्यादा भी हो जाएगा तो हाईएस्ट 50 लेक्चर तक आपके पास लेक्चर जाएंगे ही। तो जो इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सूचकांक को कंप्लीट किया था और जो आज वाला ये जो लेक्चर है वो लेक्चर है आपके पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर आपके पास जो इस लेक्चर के अंतर्गत है वो मैं बता दूंगा कि मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर मोटा मोटी के ऊपर आज के जो ये लेक्चर के अंदर है वो आपके पास ज़्यादा तो आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशनों का आपके पास जिक्र होना चाहिए कि ये डेफिनेशन किस प्रकार से यूज की जाती है। तो डेफिनेशन आपके पास मतलब दिमाग के अंदर होना चाहिए कि समष्टि क्या होती है, प्रतिदर्श क्या होती है, यादृच्छिक प्रतिनिधि विधि क्या होती है। तो इनका मोटा मोटी के ऊपर आपके दिमाग में याद रहेगा ना, आपके जो यूनिट है वो समझने के अंदर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो इस यूनिट का नाम है वो, या नाम है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग प्रतिचयन क्या होता है। जैसे आपके पास सपोज कीजिए अभी जो सर्दी के सीजन है और सर्दी के सीजन के अंदर जो चल रहा है वो बोरों की सीजन चल रही है। अब आपके पास बहुत सारे सपोज कीजिए कि एक थाली और थाली के अंदर बोर रखे हुए हैं। आप उन बोरों के टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, उन टेस्ट करने के लिए आपके पास 2 या 3 बोर, फिर समझते हो ना, जो जड़ी के लगते हैं वो उन बेरों का आप 2 या 3 बेर टेस्ट करोगे। उन टेस्ट के आधार पर आप क्या कर दोगे कि यार ये जो सारे बोर हैं ये मतलब खट्टे हैं या फिर ये सारे बोर हैं जो मीठे हैं, इस प्रकार से टेस्ट करते हो। तो बस वही आपके पास क्या है, सैम्पलिंग है। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बेर वाला जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये आपके पास ध्यान होना चाहिए। इसी के अंदर मैं आपको समष्टि बताऊंगा और सैंपल बताऊंगा। सबसे पहले जो समग्र या समष्टि क्या होती है, जो आपके पास बेरों के अंदर जो थाली होती है, थाली के अंदर जो सारे बेर रखे होते हैं उसको कहा जाता है समष्टि, मतलब टोटल जो को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पॉपुलेशन भी कहा जाता है। अगर यह समष्टि एक ही बात। यही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि अनुसंधान के लिए निर्धारित समस्त क्षेत्र या इकाइयों का समूह क्या कहलाता है, समग्र कहलाता है या फिर समष्टि कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल अलग लिया है कि 100 भर्ती में शामिल होने वाले सारे अभ्यर्थी। जस्ट इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो लिया था कि सीजन के आधार पर, जो अभी ये जो बेरों की सीजन चल रही है उन बेरों के आधार पर जो आपके सारे के सारे जो कौन से खट्टे मीठे जो बेर होते हैं उनके आधार टोटल जो बेर दिए जाते हैं वो आपके पास होते हैं। अब इन समष्टियों के जो टाइप होते हैं वो 3 प्रकार की समष्टि होती है। सबसे पहली फाइनाइट होती है, फिर इनफाइनाइट और फिर आपके पास परिकल्पनिक या फिर यथार्थ बोला जाता है। तो यही आपके पास सजीव और निर्जीव समग्र होते हैं। इसके अंदर ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा आपके पास। फिर आता है आपके पास सैंपल। सैंपल क्या होता है, सैंपल जैसे आपने अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आप जब बेरों की एक थाली भरी हुई है और उस थाली में से 2 या 3 बेर उठाते हैं, उन जब आपके पास ये बेर आपके पास खट्टे मीठे होते हैं तो आप बता देते हो ना कि भाई ये सारे के सारे जो थाली के अंदर बेर है वो सारे के सारे क्या है, तो उसको कहा जाता है सैंपल। तो यही सैंपल मैंने डेफिनेशन लिखी है कि समग्र का वे भाग जो संपूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान के लिए नियमों के आधार पर चुना जाता है उसको कहा जाता है सैंपल। सैंपल का आपके पास समझने के अंदर, जब ये बेरू वाला एग्जाम्पल है जिसके अंदर समझने के अंदर आपके पास अब ज्यादा मतलब कंफ्यूज वाली बात नहीं है कि भाई सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है जहाँ से क्वेश्चन आने का होता है, आता है कि सैंपल मतलब प्रतिदर्श के अंदर क्या समग्र के समान विशेषताएं होती है। बिल्कुल भी समग्र के अंदर क्या होती है, समान विशेषताएं होती है। मैक्सिमम जो सैंपल के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से सैंपल के बारे में सत्य में से पहला ऑप्शन ये चुना जाएगा कि क्या ये कुछ नियमों के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आएगा कि क्या इसमें समष्टि के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा ऑप्शन आएगा कि उपयुक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन ऐसा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा उपयुक्त दोनों। जस्ट इसके बाद में जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रतिचयन होती है उसके क्या क्या मेथड होते हैं। प्रतिचयन का जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है यादृच्छिक प्रतिचयन या फिर प्रायिकता प्रतिचयन या फिर इसको देव प्रतिचयन भी बोला जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन या फिर प्रायिकता प्रतिचयन या देव प्रतिचयन क्या होता है, जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल लेता हूँ। बेरों वाली जो थाली होती है उसके अंदर से आपके पास कोई भी बेर उठा सकते हो ना, तो उसमें से समान सारों की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, सम्मानित होती है। कोई भी बेर उठा लो आप, वो यादृच्छिक प्रतिचयन हो गया। आपने रैंडमली कोई भी एक उठा लिया तो उसको कहा जाता है यादृच्छिक प्रतिचयन।
इसकी जो डेफिनेशन होती है, जो नोट्स वगैरह वो मैंने लिखी है, इस यदि समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। और जो इसकी जो अंत जो इस मेथड के अंदर जो पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, विस्तृत प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, या फिर आपके पास बहुचरणीय प्रतिचयन या मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, वो मैं जस्ट ये जो अगले वाला गैर यादृच्छिक प्रतिचयन बढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक मैंने कई क्वेश्चन सोल्व किए, तो उसके अंदर ये जो लाइन मैंने देखी है कि इन विधियों से एरर एस्टिमेट या फिर हायर क्वालिटी डाटा मिलता है, किनसे, यादृच्छिक प्रतिचयन विधियों से। फिर होती है कि जो यादृच्छिक प्रतिचयन की जो विधियां होती है, इनको जो चुनने के जो कौन कौन से मेथड होते हैं, सबसे जो पहला मेथड होता है वो होता है लॉटरी मेथड। उसके बाद जो मेथड होता है वो होता है यादृच्छिक संख्या सारणी और जो रोल्टेज चक्र विधि। यादृच्छिक संख्या सारणी के अंदर आपके पास टिपेक रैंडम टेबल, फिशर सारणी, केंडाल सारणी, या फिर रैंड कारपोरेशन टेबल भी होती है। फिर आपके पास जो होती है वो होती है गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि। यदि सामग्री की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता यदि समान नहीं हो, तो उसके अंदर हम क्या बोला जाता है कि ये सारी की सारी क्या है, गैर यादृच्छिक प्रतिचयन है। इसी प्रकार से मतलब इसके अंदर आपके पास गैर यादृच्छिक प्रतिचयन के अंदर कौन कौन से यूज लिए जाते हैं, वो यूज लिए जाते हैं विधियां, जो कौन सी विधियां यूज लिए जाती है वो लिए जाते हैं कि से विवेक विधि। अपने विवेक के आधार पर किसी भी एक्सपेरिमेंट करना, उसको से विवेक कहा जाता है। सुविधा प्रतिचयन विधि कह सकते हो, उद्देश्यात्मक प्रतिचयन विधि कह सकते हो, या फिर नियत मात्रात्मक नियता प्रतिचयन होती है, या फिर अनुक्रमिक प्रतिचयन होती है। ये आपकी विधियों के नाम याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से यही है कि इन विधियों के नाम याद रखने। तो ऊपर जो विधियां मैंने मेथड मेथड जो मैंने बताया, उन मेथडों के नाम याद रखने हैं। जैसे आपके पास मतलब ये जो कुछ प्रतिचयन, बहुचरण स्त्री प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, एक ये याद रखना है कि विवेक सुविधा के अनुसार ये जो होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उदाहरण है या फिर गैर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि है। उसके अंदर एक तो ऑप्शन दिया जाएगा से विवेक प्रतिचयन। तो तीन जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो आपके पास ये दे रखे होंगे, स्थित प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, या कुछ प्रतिचयन। इसमें से जो करेक्ट जो आंसर है वो आएगा आपके पास से विवेक प्रतिचयन। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मतलब तीन यादृच्छिक प्रतिचयन की विधियां दे रखी होगी और एक आपके पास गैर यादृच्छिक की दे रखी होगी, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में गैर यादृच्छिक कौन है। चलिए, आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज वाले लेक्चर में सिर्फ मोटा मोटी के ऊपर जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, जो डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन सी जो शब्दावली होती है प्रतिचयन से रिलेटेड, वो शब्दावलियां आज इस लेक्चर में पढ़ी है। आगे के जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर भी शब्दावलियां ही आएगी। अभी तक जब तक ये स्टार्ट ना कर दूं मैं यादृच्छिक प्रतिचयन, तो तब तक यहाँ पे इसके शब्दावली जहाँ से क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो चलेंगे पहले। वहाँ जो आपके पास जहाँ से क्वेश्चन बड़ा बड़ी मतलब मोटा मोटी पर जो क्वेश्चन आते हैं वो चलेंगे। इस तरह मैं आपको जो मेरी मेरी तरफ से है वो मैं आप बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद, आपने जितना अकेडमी को सर्च किया। थैंक यू।